स्थिति विकट होने की पूर्ण संभावना है यहाँ। महायोद्धा असुरों, अपने क्रोध और पराक्रम का प्रदर्शन कल रणभूमि में करना। अभी तो हमारे उपहार स्वरूप दिए गए इन लड्डुओं को शांति से ग्रहण तो कर लो। तुम क्या हमें इसलिए प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो जिससे कल के युद्ध में हम अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग ना करें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है असुर जी। हम किसी विशेष उद्देश्य से नहीं आए हैं यहाँ। छल करने आए हो तुम यहाँ। छल। मैं विचल बुद्धि हूँ, विचल बुद्धि। छल करने और छल समझने में सर्वथा निपुण हूँ मैं। वही तो मैं कह रहा था भैया से अभी अभी कि पांचों असुर सेनापतियों में शक्ति और युक्ति दोनों में सर्वाधिक निपुण आप ही हैं। भैया को मेरा ये कथन स्वीकार ही नहीं था। इनके अनुसार ये अभेदी सबसे समर्थ है और अन्य देवता, उनका तो मत था कि इस शिविर में कोई सर्वाधिक शक्तिशाली है तो वो है महासुर गणासुर जी। हाँ हाँ, सत्य ही तो कहा मैंने। एक अभेदी ही हैं जो आज के युद्ध में तनिक भी आहत नहीं हुए। न मेरे शक्ति दंड का इन पर कोई प्रभाव हुआ और न ही देवराज इंद्र का वज्र इन्हें कोई क्षति पहुंचा सका। और मैं भी तो बिना आहत हुए वापस लौटा था और एक साथ मैंने तीन देवताओं को संभाला था। अब असुर सेनापतियों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन? मैं विचल बुद्धि। मैं तुम हो सर्वाधिक शक्तिशाली? कैसा प्रयास है ये? मैं हूँ सर्वाधिक शक्ति संपन्न। तुम जैसे 12 असुरों की शक्ति अपने भीतर समाहित किए हुए हूँ मैं। बस तुम्हारे अंदर तो 12 ही समाहित है ना, लेकिन तुम्हारे जैसे 24 को एक क्षण में अपने विषैले द्रव्य से घुला सकता हूँ। यही तो मैं चाहता था। अब ये दुष्ट अपने रहस्य स्वयं ही उजागर कर देंगे। तब तक मैं करता हूँ लड्डुओं का सेवन। देवगण, प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय का रहस्य ही रहना चाहिए, किंतु यदि यहाँ कोई है तो उसका सुरक्षित यहाँ से लौट कर जाना उचित नहीं होगा। भ्राता विनाश लोचन, इसके पूर्व की बहुत देर हो जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ भ्राता नाशलोचन, अन्यथा यहाँ अग्नि में भस्म हो जाएंगे हम, अथवा ये हमें ढूंढकर हमारा वध कर देंगे। देवगण, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही, दर्शन देही, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही, दर्शन देही। आज मेरे द्वारा आवाहन करने पर भी नहीं आई आप माता, तो अब मुझे ही आपके पास आना पड़ेगा। देखा भैया, दुर्गमासुर जी कितनी भली भांति अपना अनुष्ठान करते हैं, इसीलिए इतने वरदान प्राप्त है उन्हें। इन पांचों को देखकर तो वैसे यही प्रतीत होता है कि कदाचित अन्य देवता ही उचित कह रहे थे। इनमें यदि किसी के पास कोई वरदान है तो वो गणासुर ही हो सकते हैं, क्योंकि इनसे युद्ध किया था मैंने। अपार शक्ति है भैया इनके पास। हाँ हाँ, अत्यंत विशेष वरदान प्राप्त है मुझे, इसलिए तो मैं कह रहा था सभी में सर्वाधिक शक्तिशाली मैं ही हूँ। ये चारों अपनी समस्त शक्ति से भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हम चारों अपनी संयुक्त शक्ति से भी नहीं कर सकते तुम्हारा सामना। प्रणाम असुर सम्राट। प्रणाम असुर सम्राट। कहो, क्या सूचना लाए हो तुम?
देवताओं का भेद ज्ञात हुआ कि नहीं? असुर सम्राट, उन देवताओं ने पांचों महाअसुरों की मृत्यु का रहस्य ज्ञात करने हेतु अपनी कपट क्रीड़ा रची है। हाँ असुर सम्राट, और उस गजमुख और उसके भ्राता को इस कार्य के लिए हमारे शिविर में भेजा गया है। ये मुझे क्यों बता रहे हो मूर्खों? सर्वप्रथम जाकर मेरे सेनापतियों को सूचित करो। जाओ! हम चारों तो क्या, तुम्हारे लिए मैं ही पर्याप्त हूँ गणासुर, क्योंकि मेरे वरदान के अनुसार मैं सभी को विभक्त कर सकता हूँ, किंतु मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। किंतु जंग लगने पर तो तुम्हारा अंत हो सकता है ना? किंतु जंग लगने पर तो तुम्हारा अंत हो सकता है ना? भैया अब देखते जाइए। हम शीघ्र सावधान करेंगे उन्हें। किंतु मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। स्वयं अग्निदेव और सूर्यदेव भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सके, स्वयं वो भी। परंतु मैं कर सकता हूं तुम्हारा अंत, क्योंकि मुझे तुम्हारे गुप्त रहस्य भली भांति ज्ञात है। सभी अष्टभुजा जीवों के समान तुम्हारे भीतर भी 3 हृदय हैं, और अगर तीनों को एक साथ नष्ट कर दिया जाए तो तुम्हारा अंत भी निश्चित है। और मैं अपने विषैले द्रव्य से पल भर में सभी का अंत कर सकता हूँ। किंतु मेरा नहीं तुम मुखा, मेरा नहीं, अभेदी हूँ मैं। कोई अस्त्र शस्त्र मुझे भेद नहीं सकता, किंतु तुम्हारे अंत के लिए तो बस कोई अस्त्र तुम्हारे एक मुख से भीतर जाके दूसरे मुख से बाहर आ जाने के बाद ही तुम ढेर हो जाओगे, किंतु मुझे कोई ढेर नहीं कर सकता। मैं अभेदी हूँ, तुम सबसे शक्तिशाली हूँ मैं। किंतु कीचड़ में भी तो तुम्हारी शक्ति निम्न हो जाती है ना, वहाँ तो तुम्हें सरलता से कुचला जा सकता है, किंतु मुझे तो न कीचड़ में, न जल में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कहीं कोई मेरा वध नहीं कर सकता। इसीलिए तो सर्वशक्तिशाली हूँ मैं। गणासुर, यदि तुम्हारे 12 प्रतिरूप तुमसे विभक्त हो जाएं और वो एक होने से अस्वीकार कर दे, और यदि एक एक करके उन 12 का वध किया जाए तो तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, और यदि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तो तुम सर्वशक्तिशाली कैसे हुए? तो इसलिए जाके कह दो देवताओं से, क्योंकि ये अभेदी ही सर्वशक्तिशाली है। वो दोनों यहाँ आए और तुम पांचों को मूर्ख बनाकर चले गए। मूर्ख हो तुम सभी, जो अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं अपने हाथों से अपने शत्रुओं को सौंप दिया। अब इस प्रकार मुंह लटकाने से क्या होगा? सूर्योदय होने में भी अभी कुछ समय शेष है। युद्ध की तैयारी करो, स्मरण रहे जब तक मैं शेष हूँ वो तुम्हारा रहस्य ज्ञात करने के उपरांत भी तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। यही उपाय है उन पांचों को उनके काल के निकट भेजने के लिए। अब जब हमें ये ज्ञात हो ही गया है कि उन सभी का अंत कैसे संभव, तो हमें उन सभी को अकेले घेर कर एक एक करके उनका अंत करना होगा, जिससे उनमें से कोई भी मां की दूसरे दिवस की पूजा में बाधा उत्पन्न न कर सके। मैंने अपने अनुष्ठान से अपार शक्ति प्राप्त की है, उसमें से आंशिक शक्ति मैं तुम सभी को प्रदान कर रहा हूं, जो तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी सुरक्षा करेगी। द्वितीय दिवस के दुग्धाभिषेक के पश्चात मां की बस एक ही दिवस की पूजा और शेष रह जाएगी। इसीलिए आप तैयार हो जाइए देवगण। आज के युद्ध के आरंभ का शंखनाद होने में अब अधिक समय शेष नहीं है।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुग्ध अभिषेक दीर्घ आयु और सुरक्षा प्रदान करता है और अकाल मृत्यु और अन्य अनिष्ट से सुरक्षित रखता है। आज इस दुग्ध अभिषेक का सूर्य अस्त के पूर्व संपन्न होना अनिवार्य है ताकि कल देवी आदिशक्ति गन्ने के रस से अभिषेक करें। भभूत आरती के पश्चात अपने तीनों दिनों की पूजा संपन्न कर सके और दुर्गमासुर के वध हेतु युद्ध भूमि में प्रस्तुत हो सके। देवी आदि शक्ति द्वारा ये दुग्ध अभिषेक अवश्य पूर्ण होगा। नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। यहाँ सभी परस्पर युद्ध में व्यस्त रहेंगे और मैं सूर्यास्त होने से पूर्व देवी आदिशक्ति की पूजा को भंग कर ही रहूंगा। देवताओं, तुम कुछ भी कर लो किंतु हमारा सामना कदापि नहीं कर सकोगे। इनकी मृत्यु का भेद हमें ज्ञात हो चुका है। इसका आभास होने पर भी चिंता और भय के स्थान पर ये आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे हैं। इसका भला क्या कारण हो सकता है भैया? युद्ध का नाद तो मैं ध्वनित कर चुका हूं देवताओं, तो फिर एकटुक क्यों देख रहे हो? ओ, समझा? अपनी माता उस देवी आदिशक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो क्या? हम तो तुम्हारी सेना को एक अवसर दे रहे थे दुर्गमासुर कि वो अभी भी पीछे हटकर अपनी रक्षा कर ले, किंतु इन्हें देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी भांति ये भी अपने विनाश को आतुर हो रहे हैं। तो उचित है तो इनकी ये इच्छा भी पूर्ण किए ही देते हैं। देवताओं, ये भक्त करेगा, ये भक्तासुर तुम्हें। विभक्तासुर का अंत तो तभी निश्चित होगा जब उसकी तंत्रिका तंत्र में जंग उत्पन्न हो जाएगी और उसके लिए हमें जल और वायु तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात ये कार्य हमें ही करना होगा वायुदेव। ये कार्य तो मैं सहर्ष करूंगा वरुणदेव। ये क्या? जल और वायु दोनों मेरी तंत्रिका पर।
चतुर्भुज होने के कारण विश्चल बुद्धि के 3 हृदय हैं, जिस पर एक साथ अस्त्र प्रहार होने पर ही उसकी मृत्यु संभव है। धन्यवाद अग्निदेव। आपकी अग्नि के प्रभाव से मुझे उसके तीनों हृदय स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अपने अंतिम श्वास गिन लो। ये अस्त्र प्रहार मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब मैं कैसे करूं अपनी रक्षा? दुमुखासुर के वध हेतु अस्त्र को उसके एक मुख से प्रविष्ट कर उसके दूसरे मुख से निकालना होगा। संयम धर, उचित समय पर वार करूंगा इस पर मैं। देखो गजमुख, देखो मेरी 12 भुजाएं 12 भयंकर अस्त्रों के समान हैं। गणासुर का वध तो तभी संभव है जब उसके 12 हाथ उससे विलग होंगे, और अब ये विलग होकर रहेगा। नहीं नहीं, मुझे अपने हाथ साथ लाने होंगे। तुम्हारा वध मैं नहीं, माँ का खड़ग करेगा। अब देखो देवताओं के सेनापति अभेदी तुम्हें कैसे धराशायी करता है। इस अभेदी की शक्ति कीचड़ में क्षीण पड़ जाती है। जय मां आदिशक्ति। आज का ये सूर्योदय इन दुष्टों का अंतिम सूर्योदय होना चाहिए। कितने भी प्रयास कर लो, किंतु मेरे महायोद्धा सेनापतियों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। ये क्या? हमने तो इनके सभी महायोद्धाओं को पराजित कर दिया, फिर भी ये दुष्ट ऐसा क्यों कह रहा है? कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई? किंतु क्या? ये लो दुष्ट।
ये कैसी ऊर्जा है? इन सभी के भी है। प्रतीत होता है कोई आसुरी शक्ति इनका कवच बनकर इनकी रक्षा कर रही है। अर्थात इन्हें आहत करने हेतु सर्वप्रथम इस कवच रूपी ऊर्जा को नष्ट करना होगा। हमें भ्रमित किया है इन दुष्टों ने। इसका परिणाम तो इन्हें भुगतना ही होगा। इस रणभूमि में इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारे संयम का बहुत लाभ उठा चुके हो तुम दुष्टों। अब उसे भंग करने का परिणाम भी भुगतो। देवराज इंद्र को इतना उत्तेजित देखकर मुझे अपार संतुष्टि का आभास हो रहा है। अति आनंदित है ये दुर्गमासुर इस युद्ध को इस अवस्था में देखकर। एक बात सदा स्मरण रखना, कभी भी पर्याप्त विचार किए बिना स्वयं को युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए। पूर्ण सोच विचार के उपरांत उचित योजना के साथ ही युद्ध करने से युद्ध में सफलता प्राप्त होती है। माँ ने प्रसाद रूप में हमारे भीतर संयम का संचार किया था, इसलिए देवराज इंद्र संयम त्याग कर युद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि इस युद्ध में माँ की पूजा के प्रत्येक चरण का अवश्य कोई विशेष महत्व है। अपनी पूजा के माध्यम से वो परोक्ष रूप में निरंतर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। सूर्यास्त तक विश्राम नहीं करेंगे हम। देवी आदिशक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रभु के दुग्ध अभिषेक हेतु निरंतर दुग्ध प्रस्तुत करना हमारा परम कर्तव्य है। देवी आदिशक्ति के दुग्ध अभिषेक पूजा में ये गोपियां जिस प्रकार एक कतार में खड़ी होकर अपने श्रम दान से उसे पूर्ण एवं सफल करने में लगी हैं, ये दृश्य तो वास्तव में बहुत दिव्य और अनुपम है। भक्त मनुष्य हो या भगवान, वो अपने आराध्य को जो भी पूर्ण भक्ति भाव से अर्पित करता है वो उन तक पहुंच ही जाता है। उसके लिए उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। किंतु जिन्हें इस भक्ति की शक्ति का अनुमान नहीं होता वो ही इस भक्ति को भंग करने का स्वप्न रखते हैं।
देवताओं ने अमृत पान किया हुआ है और मेरे महायोद्धा मेरे सुरक्षा कवच के कारण सुरक्षित है। तो एक घमासान युद्ध निरंतर यूं ही चलता रहेगा। इसलिए अब मेरे द्वारा देवी आदि शक्ति की पूजा में व्यवधान उत्पन्न करने का सर्वथा उचित अवसर है। मेरे प्रतिरूपो, मेरे समान शक्ति संपन्न हो तुम, इसलिए जाओ देवी आदि शक्ति की पूजा को भंग करने के लिए जो आवश्यक हो वो करो। बस एक भटकाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है जो मेरे सेनापति करेंगे। मेरी ऊर्जा का एक भाग तो उनके भीतर है ही, बस उनमें वृद्धि करने की ही आवश्यकता है। माँ के आशीर्वाद से प्राप्त संयम को त्याग कर हम युद्ध नहीं कर सकते देवराजेंद्र। हमें संयम रखकर ही युद्ध करना होगा, तभी इनकी सुरक्षा कवच को खंडित करने का कोई उपाय प्राप्त होगा हमें। कोई नहीं भेज सकता हमारा सुरक्षा कवच। हमें अपनी सेना के समक्ष क्रमबद्ध होकर इन असुरों से उसकी सुरक्षा करनी होगी। अनुज गणेश, ये सभी अचानक कैसे इतने अधिक उत्तेजित हो उठे? हम पर इनका आक्रमण इतना सशक्त क्यों? जैसे ये हमारा संपूर्ण ध्यान स्वयं पर ही केंद्रित रखना चाहते थे। तो क्या इसका अर्थ ये है कि दुष्ट दुर्गमासुर हमें भ्रमित कर रहा है। हमें यहाँ इनके साथ उलझाकर वो माँ के दुग्ध अभिषेक को भंग करने का प्रयास करना चाहता है। मैं उसे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा, रोक दूंगा मैं उसे। भैया, आप वहाँ जाकर उसे रोकिए। मैं अन्य देवताओं के साथ यहाँ की स्थिति संभाले रहूंगा।
पूज्य गणेश जी, आपने संयम धरकर युद्ध करने के लिए कहा था। इस प्रकार हम अपना संयम कैसे रखें? इन पर तो हमारी शक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। हमें शीघ्र कोई समाधान करना होगा, अन्यथा ये दुष्ट हाहाकार मचा देंगे और देव सैनिक ऐसे ही आहत होते रहेंगे। गणेश जी, इस प्रकार तो इन्हें रोकना बहुत कठिन है। इनके आसुरी कवच के कारण हम इन पर आक्रमण कर इन्हें आहत करने में असमर्थ हैं। किंतु ये अपनी ही शक्ति से स्वयं को आहत तो अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि इनके स्वयं असुर होने के कारण दुर्गमासुर का सुरक्षा कवच इनकी आसुरी शक्ति से इनकी रक्षा नहीं करेगा। अर्थात हमें इनसे एक दूसरे पर आक्रमण कराना होगा। हाँ सूर्यदेव, और ये करना तो अधिक कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि असुर होने के कारण संयम इनका स्वभाव नहीं, और जो युद्ध में संयम धारण नहीं करते वो कोई ना कोई भूल तो अवश्य ही कर बैठते हैं। इसलिए इसके पूर्व किए हमारी सेना को और क्षति पहुंचाए, हमें किसी प्रकार इन्हें देव सेना से दूर खींचना ही होगा। क्या हुआ गणासुर जी? आज मुझसे युद्ध नहीं करेंगे आप? कहीं मुझसे भयभीत तो नहीं हो गए हैं? उचित है, तुम्हारी चुनौती सुनकर बहुत आनंद आया मुझे। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मुझे। दुर्गमासुर! दुर्गमासुर! अब और आगे जाने का दुस्साहस मत करना दुर्गमासुर। दुर्गमासुर से युद्ध करने के लिए बहुत तत्पर हो रहे हो तुम, तो लो सहो मेरा वार। दिखने में तो युवक हो, किंतु अपनी आत्मरक्षा करने का सामर्थ्य भी रखते हो, तो क्या आक्रमण कर। मुझसे युद्ध करने की कुशलता है तुम में? मेरा वध करना इतना सरल नहीं है, सरल नहीं है, सरल नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ। व्यर्थ में स्वयं को थका रहे हो तुम युवक। कदाचित तुम्हें मेरे वरदान का ज्ञान नहीं है। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो।
जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। तथास्तु, तथास्तु। इसका रूप हो अथवा प्रतिरूप, इसका अंत तो माँ के हाथों ही नियत है। इन दोनों दुष्टों को अपने निकट पहुंचने की प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ये लो दुष्ट। शीघ्र मैं वहां पहुंचूंगा और अपना कार्य सिद्ध करूंगा। नमः शिवाय। तुम्हारे जैसे दुष्ट असुर के लिए ऐसे पवित्र स्थान पर प्रवेश करना इतना सरल नहीं है दुष्ट। गोपिकाएं हैं यहाँ, तो वो अवश्य माँ को दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध प्रदान करने आई होंगी। इसका इससे आगे बढ़ना संभव प्रतीत तो नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरे यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं है। मुझे युद्ध भूमि में लौटना चाहिए। किसी भी अवस्था में पहुंचूंगा वहां, भंग अवश्य करूंगा देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान। कदापि सफल नहीं हो दूंगा उसे। मंदिर अथवा पूजा स्थल से तो लौटते समय भी उसकी ओर पृष्ठ नहीं करनी चाहिए, और ये दुष्ट तो अपनी पृष्ठ पूजा स्थल की ओर करके ही उसकी ओर बढ़ रहा था, तो इसे तो मुंह के बल गिरना ही था। माँ की पूजा इतनी साधारण पूजा नहीं है जिसे कोई भी असुर आकर भंग कर सके। कैसा मूर्ख है ये। इसे इतना भी ज्ञात नहीं कि माता की पूजा का ये प्राथमिक स्थान है और यहाँ मात्र और मात्र नारी का ही प्रवेश है। ये क्या कर रही हो तुम सब? देख नहीं रहे हो, पूजा के लिए दुग्ध उपलब्ध करवा रहे हैं हम। ये पूजा मैं अवश्य भंग करूंगा, मेरे द्वारा ही भंग होगी ये पूजा। यदि मैं पूजा स्थल पर नहीं पहुंच सकता तो उसे बाहर से ही भंग कर दूंगा।